महेंद्र सिंह धोनी हो गए रिटायर। अब रिटायर कर दीजिए नंबर 7 जर्सी भी। रायना, नेहरा, आरपी, चाहर, चहल दोस्त क्या कह रहे हैं धोनी के बारे में। धोनी जब था मेरा रूममेट वो बताऊंगा हिस्ट्री में, लेकिन उससे पहले कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। हैशटैग आकाशवाणी। देखिए आज कपकेक्स खाने हैं। कपकेक्स खा रहे हैं क्यों? क्योंकि देखिए आंखें तो नम थी, थोड़ा सा मतलब गम भी था कि धोनी अब ब्लू कपड़ों में नहीं दिखेंगे, लेकिन हिज करियर हैज टू बी सेलिब्रेटेड बॉस। मतलब हम सबको ना मतलब उसको एंजॉय करना चाहिए और इसके लिए आज मैं कपकेक बनाने वाला हूँ। वैसे धोनी यू कैन टेक द टिप्स क्योंकि आपके पास भी अब समय ज्यादा रहेगा। बट देन यू नो व्हाट ही एक्चुअली डिड, जो एक सबसे बड़ी बात रही, हम सब ने बात की कि धोनी 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 एक नाम नहीं, धोनी एक इमोशन है। और अगर हम उनके 17,000 रन्स के बारे में बात नहीं कर रहे सो यू अंडरस्टैंड, क्योंकि जो उनका अगर करियर उठा के देखो तो 50 से ऊपर है ओडीआई के एवरेज, 40 के करीब है टेस्ट के एवरेज। रन्स उन्होंने T20 में भी बनाए 70,000 इंटरनेशनल रन्स एंड नोबडी इज स्पोकन अबाउट इट। क्यों? क्योंकि वो खिलाड़ी जो था ना वो खेल से बड़ा हो गया और ये इनकी खास बात थी। जो दूसरी खास बात थी अन्ना ये इसमें मैडम ऐसे करके, जो दूसरी इनकी खास बात थी ना वो थी कि जब आप उनकी फोटोज देखते हैं ना तो जो जीत में देखते हैं तो सबके साथ होते हैं, जब आप उनको हार में देखते हैं तो हमेशा अकेले होते हैं। कभी वो आगे नहीं आए जब जीता भारत, जब भी वो खराब हुआ या हारा भारत या उन्होंने खराब किया, ही वाज ऑलवेज स्टैंडिंग अलोन। दैट्स अ ह्यूज हॉलमार्क ऑफ अ प्लेयर कि जब जीते तो सब साथ, जब हारे तो मैं अकेला ब्लेम लूंगा। दैट सेपरेटेड हिम फ्रॉम द रेस्ट। और कुछ ऐसे रिकॉर्ड है जो कभी टूटेंगे नहीं, मतलब दैट्स समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर। एक तो ये कि एकमात्र ऐसा कप्तान है जो 3 आईसीसी इवेंट जीत चुका है, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप एंड द चैंपियंस ट्रॉफी। आई मीन ये 3 जीतने वाला मात्र एक कप्तान, ये रिकी पॉन्टिंग ने भी काम नहीं किया था। एक और ये रिकॉर्ड शायद कभी टूटे भी ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दूसरा जो इनका रिकॉर्ड है वो है 332 इंटरनेशनल मैचेस के अंदर इन्होंने कप्तानी की है यार, 332 गेम्स एज अ कैप्टन। आई मीन nobody's gonna come close। यहां पर भी रिकी पॉन्टिंग पीछे है लेकिन उनके 324 थे, इनके 332 हैं। सो ही इज देयर नंबर 1 मोस्ट नॉट आउट्स इन ओडीआई। आई मीन ओडीआई क्रिकेट की अगर बात करें तो 84 टाइम्स वो आउट नहीं हुए, उसमें से 51 बार चेज करते हुए। और जब 51 बार चेज किया ना सिर्फ 2 बार भारत हारा है। 47 टाइम्स इंडिया वन, 2 टाइम द गेम गॉट टाइड, लेकिन हारा सिर्फ 2 बार है जब वो चेज करते हैं। कहते थे कि चीता चेज करता है बहुत अच्छा करता है, धोनी उससे बेहतर करते थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट महेंद्र सिंह धोनी द स्टंपर, द कीपर। इनका भी ये भी विश्व रिकॉर्ड है कि 123 स्टंपिंग्स इनके नाम है। आई मीन दीज आर द रिकॉर्ड्स दैट आर नॉट गोइंग टू बी ब्रोकन एवर। मुझे लगता है वहां तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। सो बीसीसीआई रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है आपसे कि जो नंबर 7 की जर्सी है ना उसको रिटायर कर दीजिए। धोनी तो रिटायर हो गए इंडिया ब्लूज से, येलो में देखेंगे हम उनको, लेकिन नंबर 7 की जर्सी जैसे नंबर 10 को रिटायर किया, कर दो यार नंबर 7 को। वेल दैट्स अबाउट इट फॉर आकाशवाणी। मेरा काम आई एम मेकिंग यार, प्लीज डोंट ऐसे कुछ करना होता है। जा रहे नीचे, वेल डन। अच्छा आप ना वो दोस्तों की बात सुनो, आरपी हैं, उनके बचपन के दोस्त सुरेश रैना, उनके चिन्ना खाला और आशीष नेहरा, वो जरा आप सुन लीजिए, उसके बाद वापस आना। एक और बड़ी मजेदार कहानी बताऊंगा आपको धोनी की, जब वो मेरे टीममेट। MS धोनी की अगर आप बात करें, MS धोनी के लिए प्लस पॉइंट क्या था कि आपके पास एक गैरी कस्टन जैसे अच्छे कोच आए और टीम रेडी थी। MS धोनी के सामने चैलेंज था कि इतने सारे सीनियर प्लेयर हैं टीम में, उनको कैप्टनसी करनी है। और हमेशा MS धोनी है, MS धोनी इज अ वेरी कैलकुलेटिव कैप्टन, ही इज नॉट ए इम्पल्सिव गाय। वो कूल एंड काम, वो भी हमेशा कोशिश करते थे कितने किसी को भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा चांस दे सकूँ। बाकी अगर कप्तानी में देखा जाए तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब तीनों अलग अलग कैप्टन है, सिमिलरिटी सिर्फ सेम है ग्राउंड पे, जो एक फ्रीडम जो देना चाहिए बॉलर को। और जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको एक लगता नहीं आप कप्तान से बात कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं या किसी बड़े भाई से बात कर रहे हैं, तो आप इतना कंफर्टेबल होते हैं।
मेरे ख्याल से माही भाई को प्लेयर पसंद है सारे जो सारी चीजें करते हैं, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। जैसे आप जड्डू को ले लो, ब्रावो को ले लो, वो उनको वैसे लोग पसंद जो कहीं ना कहीं अपनी मतलब बैटिंग से, बॉलिंग से, फील्डिंग से कंट्रीब्यूट कर पाए मैच में। बॉलर के अगर दिन खराब हो सकता है, नहीं तो या तो ये कोई एक कैच पकड़ ले, रन आउट कर दे, या फिर बैटिंग से एक छक्का चौका मार के मैच जिता दे। उनको शायद वैसे प्लेयर पसंद है। आप उनकी टीम भी देखें तो हमारी टीम में सब ऑलराउंडर रहते हैं जो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मेरा जैसे माही भाई के साथ है ना, एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशन है। जैसे क्रिकेट की बात होती है तो बहुत लिमिटेड होती है, लिमिटेड इन द सेंस जैसे नेट पे आज बॉलिंग करके गया तो he gives us feedback if I ask him कि आपको क्या लगा कि क्या हो सकता है। and the best part about it कि कोई भी आप देख लो बड़ा कैप्टन होगा ना, वो बहुत ज्यादा नहीं समझाएगा। वो एक छोटी सी चीज बोलेगा और आपको लगता है हाँ यार सही कह रहे हैं। 2002-03 का सीजन था तो अंडर 25 खेल रहा था, जबकि मैं बहुत छोटा था उन लोग से, खेल रहा था। तो वहाँ माही भाई खेलते थे, विकेट कीपर हुआ करते थे। तो वहाँ से माही भाई का प्रोग्रेस शुरू हुआ था। ऑनेस्टली जो मैंने देखा कि उससे पहले वो रणजी ट्रॉफी खेलते थे, बट 2002-03 में 25 खेले तो उस टाइम से फर्स्ट टाइम हमने देखा कि वो क्या बैट्समैन है, क्योंकि बहुत सारी इनिंग देखे। तो वहाँ से उनसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। हमारे रूम में रहते थे, मैं और सन्नी गुप्ता दोनों रूम पार्टनर होते थे, तो वो मोस्टली हम लोग के पास आके बैठते थे, बात करते थे। तो वहाँ से शुरू हुआ। और जब डेब्यू किया था तो भी वो कीपिंग कर रहे थे, तो वो हमारी टीम में थे फर्स्ट टाइम जब मैंने डेब्यू किया था। तो उनसे जब भी बात होती है तो क्रिकेट को लेके बात होती है, या जो भी मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, या जब भी अभी रांची में भी मैं जब प्रैक्टिस चलती है अगर वो अवेलेबल रहते हैं तो हमेशा आते हैं। तो बॉलिंग के बारे में, किस लाइन लेंथ, बहुत सारी बातें होती है भैया, जो छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मायने रखती है। Best, I would still say Mahi bhai. अच्छा माही, ओके। You can't really compare two captains, to be very honest, because everyone has a different way of looking at it. If you see Mahi bhai also, वो भी ऐसा ही है कि वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं। जब मैं पहला मैच खेला वानखेड़े में चेन्नई के लिए, तब फ्लेमिंग श्योर नहीं था इतना। वो बोल रहे थे कि माही भाई ने मेरे को बताया कि फ्लेमिंग से बात हुई थी, तो वो बोला था कि इसको 1-2 मैच अभी भी आएंगे, 1-2 मैच के बाद खिलाते हैं, पहले मैच से नहीं। तो माही भाई ने बोला था, मैंने उसको बोला कि ये 14 मैच खेलेगा 100%, चाहे कितना भी खराब करे पहले 14 मैच खेलेगा। तो वो उनको भरोसा था। और वो कहते भी हैं कि अगर आपको किसी प्लेयर को बनाना है तो उसको आईपीएल के पूरे 14 मैच देने चाहिए, या तो वो खुद ही मना कर देगा कि मेरे बस का नहीं है, या फिर वो प्लेयर बन जाएगा। तो मैंने एक दिन हिम्मत करके पूछ लिया माही भाई से, कमरे में बैठे थे, मैंने माही भाई मेरे को आप पुराना बॉल क्यों नहीं कराते बॉलिंग। तो उन्होंने मेरे को 2 ही शब्द में जवाब दिया कि आई ग्रूम प्लेयर्स, बस। उसके बाद उन्होंने आगे कुछ नहीं बोला, पीछे कुछ नहीं बोला। His sense of humor is amazing. He spent a lot of time with youngster. आप देखोगे जितना बात करूँ, कभी कभी एक उनको प्राइवेसी है, उनका स्पेस है। जब भी मैं भी उनके साथ रहता हूँ तो हंसी मजाक है, हम लोग खेल की कोई बातें नहीं करते हैं। जैसे कहीं ट्रैवल करते हैं, सीएसके में एक बॉन्डिंग है कि हम लोग जैसे एक टीम को, ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप इंडियन टीम में भी देखोगे तो जब भी जैसे बीच में भी हम कभी ट्रैवल करते हैं, मेरे पास गाड़ी थी, उनके पास बाइक का इतना बड़ा कलेक्शन है। तो कहीं ना कहीं आपको एक अपना ऑफ द टाइम चाहिए अपने फ्रेंड, एज ए फ्रेंड एंजॉय करने के लिए, एज ए बिग ब्रदर। तो क्रिकेट तो पाजी फील्ड में है, जब बाहर आओ तो यू जस्ट चिल, पूल में बैठे हो, चाय पी रहे हो, या फिर कुछ भी मतलब खाना पीना जो भी आप साथ में करते हो। तो वैसे धीरे 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 बॉन्डिंग बना उनके साथ। बड़े लोगों को लगता है कि एमएस धोनी प्लेयर से उतनी बात नहीं करते थे, या इंट्रोवर्ट की आराम से कोने में रहते थे। हाँ रहते थे, पर उनका भी कमरा रात को मैच के बाद ना डबल लॉक ही होता था, कभी लॉक नहीं होता था। कि आप दरवाज़ा खोलो, अंदर आओ, जो फ़ोन उठाओ, जो खाना खाना है ऑर्डर करो, और फिर बातों बातों में क्रिकेट डिस्कस होती थी। हाँ, अच्छी दोस्ती है, बड़ी बढ़िया दोस्ती। इससे दोस्ती बेटर क्या हो सकती है। दोस्ती मतलब हम लोग शायद डोमेस्टिक खेला तब हम लोग मिले थे पहली बार, जब वो भी कंट्री के लिए नहीं खेला था, मैं भी कंट्री के लिए नहीं खेला था, तब थोड़ी बहुत दोस्ती स्टार्ट हुई। बस हमारा और कॉमन फ्रेंड है, तो हम तीनों लोग ऐसे घूमते गए। बाद में पहले वो सेलेक्ट हुआ टीम में, तो थोड़ी देर बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। हम सब टाइम स्पेंड करते थे साथ में यहाँ पर। फिर वो कप्तान बनते गए, उनका ग्राफ ऊपर जाता गया और हमारा ग्राफ नीचे आता गया। तो पर दोस्ती भी बरकरार है, बातें होती है हमारी, घूमते भी साथ में। हाँ, पर क्रिकेट के मैटर में अपने अपने ओपिनियन है।
शायद उससे बेटर गेम रीड करने वाला हमने हिस्ट्री में ही नहीं देखा कि गेम का सिचुएशन क्या है और इस सिचुएशन को कैसे खींच सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं। देखिए जब तक MS थे वहाँ पे लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, जैक, भज्जी, युवी सब खेल रहे थे। और वो जब 2007 में कैप्टन बन के गए साउथ अफ्रीका भी, तो उस टीम में भी वीरेंद्र सहवाग भी है, हरभजन सिंह भी है, युवराज सिंह भी है। सो आसान नहीं होता किसी के लिए भी, तो वो उनकी दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को, टीम को जो हैंडल किया, वो इट वाज अमेजिंग। पहले उस वर्ल्ड कप में बहुत सिंपल थ्योरी थी, पहले बैटिंग करेंगे, एक अच्छा स्कोर लगाएंगे और जल्दी आउट करके उनको प्रेशर में डालेंगे। तो ये उसकी एक सिंपल थ्योरी के साथ हम उतरते थे हमेशा, और हम कैसा विकेट हो और कोशिश करते कि हम पहले बल्लेबाजी करें। फाइनल में हम टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की थी। तो उस थ्योरी में, और जो बाद के 3 ओवर रहेंगे जो उस मैच में जो सबसे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो बाद के 4 तो 17, 18, 19 वो लोग डालेंगे और आखिरी ओवर में इतने रन छोड़ देंगे कि अगर 2 गेंद भी गेंदबाज ने ठीक तरीके से डाली तो मैच में परसेंटेज हमारा, परसेंटेज का ही हमेशा गेम की परसेंटेज जीतने का हाई होगा। मुझे उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, और हमेशा लगता है कि उनके पास सारे सवाल के आंसर्स हैं। स्पेशली जब ग्राउंड में आप देखो, बैटिंग में जो कामनेस है, जब साथ में भी खेलें इतना, तो उन्होंने हमेशा मुझे कभी बोला ही नहीं कि ऐसे करना है वैसे करना है। मुझे हमेशा उन्होंने राइट टाइम पे एडवाइस दिया, इम्प्रूव करो गेम, जैसे भी करना है। तो कभी मेरा कुछ चेंज नहीं किया, मेरा माइंड सेट बहुत चेंज किया। और मुझे लगता है कि क्रिकेट तो पाजी सब खेलते हैं, एक अच्छा इंसान बनना उनके साथ बहुत मुझे अच्छा लगा कि एक अच्छा इंसान बनना, वो फील एक अलग थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे उस चीज़ का बहुत प्राउड है। बैटर हो गया मेरा तैयार, और बड़ी हार्ट फेल्ट थी ना ये सारी बातें जो इनके खास दोस्तों ने बताई। कुछ इनके चेले रहे हैं, कुछ शागिर्द रहे हैं, कुछ इनके खास दोस्त रहे हैं बचपन से। मेरा बैटर तैयार है, मेरे ये मोल्ड कहते हैं इसको भाई, ये भी तैयार है। आप देखिए महेंद्र सिंह धोनी जब मेरे रूममेट थे, मतलब वे बैक इन 2004, उसकी हमने एक बड़ी अच्छी प्यारी सी हिस्ट्री बनाई है। जरा वो देखिए, फिर जरा वापस आना। अभी बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ, हो गया, अच्छा लग रहा है। मेरे 2 दशक से ज्यादा लंबे क्रिकेट करियर में मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स देखे हैं, कुछ करीब से, कुछ दूर से। किसी का ध्यान गेम पर तो किसी का ध्यान फेम पर। कोई सफलता की सीढ़ी चढ़ा तो किसी का सिर्फ कॉलर ही खड़ा। कोई क्रिकेट का दुलारा तो किसी को फैशन ने मारा। पर ये जनाब, खैर इनकी तो बात ही सबसे निराली थी। बाल सुनहरे लंबे, बहुत लंबे, मुंह पर सफेद सनस्क्रीन, आंखों पे ब्रांडेड काले चश्मे। एक नजर देखे तो कहेंगे भाई साहब आगे चलिए, ये क्रिकेट का ग्राउंड है, बॉलीवुड का सेट नहीं। पर यहीं पे ये आपको मात दे देते हैं, जैसे कि इन्होंने दी मुझे, अपने ही रूममेट को। बात है 2004 की, इंडिया ए के केनिया और जिम्बाब्वे के दौरे की, जब मैं टेस्ट ओपनर आकाश चोपड़ा और मेरे जूनियर महेंद्र सिंह धोनी कर रहे थे रूम शेयर। मैं पूछता क्या खाओगे, तो धोनी कहता भैया जो आप मंगवा लो। मैं पूछता कब सोओगे, तो कहते जब आप लाइट बंद कर दोगे। साफ साफ बोलूं तो लंबे बालों वाले स्कूल डूड जैसे लड़के से मैंने ऐसी सरलता तो एक्सपेक्ट नहीं की थी। सोचा था वो बोलेगा आप छोड़ो मैं ही ऑर्डर कर देता हूँ, मैं तो लेट सोता हूँ, आप देख लो, मुंह पर चादर डाल के सो जाना। कहते हैं महानता की शुरुआत होती है सादगी से, सादा जीवन उच्च विचार। अब आप सोचेंगे कि सादगी का मतलब अंडर कॉन्फिडेंस? नहीं नहीं, हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की। इनके दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और हैं। इन्हें बड़े प्यार से जब एक दिन मैंने बोला माही बाल छोटे कटवा ले दोस्त, लोग शायद तुझे सीरियसली ना लें, तो पलटकर हमारे हीरो ने बोला भैया मैं तो बाल नहीं कटवा रहा, शायद लोग मुझे देखकर बाल ही बढ़ा लें। कहते हैं पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी उन्हें एक बार बड़ी चाव से कहा था धोनी ये बाल मत कटवाना दोस्त। मान गए माही, मान गए आपकी बात को, आपके कॉन्फिडेंस को। आज हर गली कूचे में माही का हेयर कट दिखता है। It is the
cupcake is ready. Come. Okay, Bookie. ये now we're going to eat it. और अब धोनी की रिटायरमेंट तो ऑफ कोर्स we have to celebrate his career कि मतलब because it happened. पर आज के लिए इतना ही है. अब अपनी आकाशवाणी पे मतलब मेरे शॉट और आपके शॉट मेरी आकाशवाणी सुनिएगा. और सुरेश रायना भी रिटायर हुए हैं. मतलब कहीं धोनी के की परछाई में हमेशा रहे, लेकिन धोनी के साथ साथ जब वो भी रिटायर हुए तो खिलाड़ी तो वो भी बड़ा कमाल का था. तो उसके बारे में हम विल डेडिकेट टुमारोज आकाशवाणी टू सुरेश रायना. रायना तेरा क्या कहना? बड़ा मजा आएगा उनके बारे में बात करने में. क्यों? क्योंकि मुझे लगा था वो इतनी जल्दी रिटायर होंगे नहीं, पर हो गए यार. बल्लेबाज तैयार. वाह मेरे नन्ना हेलीकॉप्टर. बड़ा रिजल्ट. दो हाथ में नहीं करते विश्वास. 6 की है आस. एक हाथ से उड़ाया हेलीकॉप्टर. वाह भाई वाह, अद्भुत.